फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये हमारा क्विज सीरीज है। आज क्विज नंबर 16 को यहाँ पर देखेंगे। वीडियो में बीच बीच में कई सारे क्वेश्चंस आपसे करूंगा। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। कहीं भी सर्च मत करिएगा। उसका रीज़न ये है कि आप चीज़ों को कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना आपको एट प्रेजेंट याद है, ये आपको अपने बारे में पता चलेगा। कहाँ पर आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है ये भी पता चलेगा, कहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं ये भी आपको पता चलेगा। सो हर एक क्वेश्चन जो भी मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर ज़रूर करिएगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कैरियर मित्रा का जो हमारा पेड क्विज सीरीज है, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ना आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ना ही आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। टोटल हमारा टारगेट है 5000 क्वेश्चन का। हर 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मात्र 500 रुपये में। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन के साथ में पूरी व्याख्या दी हुई है। अर्थशास्त्र की बात कर लें या पर्यावरण की बात कर लें, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, या फिर आप बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल, सब कुछ इसके अंदर कवर अप किया गया है। इवन जो करंट अफेयर है वो भी हम इसके साथ में कवर अप कर रहे हैं। सो इसको अगर आप परचेज करना चाहें तो आप हमारे इस नंबर पर 9027281376 इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम के माध्यम से इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। एक दूसरा नंबर है, इसको भी चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, 6395649901। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? स्थापना इसकी कौन से ईयर में करी गई? 1885 में, 86, 87 या फिर 88? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1885 में इसकी स्थापना हुई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? ज़रूर इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। बम्बई में इसका पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था। और इसमें आपको ये बताना है कि इसके जो पहले महासचिव थे इनका नाम क्या था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें कि कौन इसमें अध्यक्ष रहे थे, तो वो हैं WC बनर्जी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको बताना ये है कमेंट सेक्शन में कि इसके महासचिव कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात करी गई है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो पद्धति थी वो कैसी थी? मतलब क्या उन्होंने पद्धति अपनाई थी, क्या पॉलिसी थी उनकी? वो असहयोग करते थे, या फिर वो राज वामवद आंदोलन था, या फिर अनुकूल प्रविघटन आंदोलन, मतलब उस तरीके का उनकी पॉलिसी थी, या फिर अविधेयक थी? तो सही यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? राजा वामवद आंदोलन। अब राजा वामवद आंदोलन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे। ठीक है, यानी कि जो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी थी उसकी मांग करते थे और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये दो उनका मेन पर्पस होता था। जो कांग्रेस का नरम दल था उसके जो नेता थे उन्होंने जो अपनी पॉलिसी अपनाई थी उसमें वो क्या करते थे? पहली चीज़ कि प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इंडियंस की भी भागीदारी की वो मांग उन्होंने रखी। और दूसरा, जो जनता थी उसमें राजनीतिक जागरूकता ये उत्पन्न करने का उन्होंने काम किया। चलिए, अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा नरम दल के नेताओं में कोई 3 नेताओं के नाम ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए जो आपको अभी याद हो। कहीं सर्च मत करिएगा, जस्ट अपने दिमाग से सोच के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत, इसका गठन ये जो किया था किसने किया था? खुदीराम बोस ने, VD सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, या फिर भगत सिंह ने? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा आपका? VD सावरकर। ठीक है, अब इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1904 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। अब इसमें इसके स्थान की अगर हम बात करें कि कौन से प्लेस पर इसको स्थापित करा गया या कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो नासिक, यानी कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। और संस्थापक तो मैंने आपको बताया कि VD सावरकर थे। अच्छा, एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मित्र मेला, आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। मित्र मेला से आप यहाँ पर क्या समझते हैं, क्या था, किसने इसको स्टार्ट किया था? ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर पूछा गया है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसको जो प्रारंभ किया था वो एनी बेसेंट ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, महात्मा गांधी ने करा था, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर आएगा उस पर हम चलेंगे, जब तक आप सोचिए उसका क्या हो सकता है। फरवरी 1905, फरवरी 1905
इसमें लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी और इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना करी। किसकी? इंडिया हाउस। जितना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर उन्होंने एक समाचार पत्र भी स्टार्ट करा, उसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, सो दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है, एक तो न्यूज़पेपर स्टार्ट करा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और इंडिया हाउस की इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, अब ये जो नाम है वो मैं रिवील कर रहा हूँ यहाँ पर। नाम क्या है आपका? श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है WWF है, इसका प्रतीक जो है वो कौन सा जानवर होता है? शेर होता है, जाइंट पांडा है, हॉर्नबिल है, या फिर ये सफ़ेद भालू है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जाइंट पांडा। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, यानी कि जो ईयर है एस्टेब्लिशमेंट का वो ईयर आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र ये घिरे हुए हैं किससे? अब ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं, नदियों और झीलों से घिरे हुए हैं, मानव बस्तियों से, या फिर पर्वतों और पहाड़ियों से? सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, घने जंगलों से। ठीक है, चलिए अच्छा, आज की डेट में ये बताइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, या फिर बेंगलुरु? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो दिल्ली चिड़ियाघर था उसको 1982 में ये दर्जा दिया गया राष्ट्रीय जैविक उद्यान का। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का। तो ये यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है जीव मंडल संरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, या फिर आनुवांशिक भिन्नता के? तो ये इसमें जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? आनुवांशिकी या फिर आनुवांशिक विभिन्नता के, यानी कि जो आपका डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। सो डाइवर्सिटी कहें या फिर डिफरेंसेस कहें, तो जीव मंडल जो होता है वो आपका आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होता है और इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर बात हो रही है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अब ये शासन प्रणाली की यहाँ पर बात हो रही है। सो ये आपका लोकतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, या फिर ये अर्ध लोकतंत्रात्मक है? तो सही आंसर क्या होगा? संसदात्मक। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। सो इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बात हो रही है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम ये कब से एडॉप्ट किया गया या फिर कब से इसको अंगीकृत करा गया? सो यहाँ पर डेट्स हैं आपका 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 26 जनवरी 1950 को स्टेट एम्बलम इसको एडॉप्ट किया गया। अब ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है ये भी चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बात हो रही है आपसे संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या फिर राज्यों का एक यूनियन है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राज्यों का एक यूनियन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फर्स्ट आर्टिकल में ये चीज़ गिवन है। चलिए यहाँ पर कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें भारत के राज्य क्षेत्र की, तो भारत के राज्य क्षेत्रों में 3 तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। पहला कि जो राज्य हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित हैं।
दूसरी चीज़, संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं, यानी कि अर्जित राज्य क्षेत्र, ये तीनों ही भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी गई है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल, उपरोक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन से आर्टिकल्स हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, ये आर्टिकल्स बताने हैं। दूसरा आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल्स गिवन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। अब आपको फसल पहचाननी है। यहाँ पर वह फसल जो है कैसी है? उपोष्ण प्रकृति की है। उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों यानी कि दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। अब आपको ये बताना है कि यह फसल निम्न में से कौन सी है? कपास है, जूट है, गन्ना है या फिर चाय है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो यहाँ पर आपसे जो उसकी फसल की उसके उत्पादकता के लिए ज़रूरी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उसके बारे में आपको दिया हुआ है। अलग अलग स्टेटमेंट में आपसे फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो फसल कौन सी है। तो सही आंसर क्या आएगा? कपास। तो याद रखिएगा कपास कैसी है? उपोष्ण जलवायु में उत्पादित होने वाली ये फसल है। इसके लिए कम से कम 210 दिन ऐसे होने चाहिए जब पाला ना पड़े, यानी कि कोहरा ना हो। ठीक है। जो हल्की वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर, इतनी ही वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए। और तापमान जो है वो कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। ये सारी कंडीशंस किसके लिए हैं? आपकी कपास की फसल के लिए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? अब ये गन्ना है, सूरजमुखी है, बाजरा है या फिर अरहर या फिर रेड ग्राम है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर बात करी गई है निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? अब ये मसूर है, लोबिया है, सूरजमुखी है या फिर बरसीम है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं? सनफ्लावर की। सो तिलहनी फसल का मतलब क्या हो गया आपका? ऑयल सीड क्रॉप्स। ठीक है, इनकी यहाँ पर बात हो रही है। सो इसमें जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा आपका? सूरजमुखी। अगर हम बात करें मेनली कौन कौन सी तिलहनी फसल हैं या फिर ऑयल सीड फसल्स हैं, तो इसमें सरसों आएगी, तिल आएगी, अलसी आएगी, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, अरंडी है, बिनौला, ये सारी जो हैं क्या हैं? प्रमुख तिलहनी फसल हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं या फिर उनका उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? यूएसए, इंग्लैंड, चीन या फिर इंडिया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? इंडिया यानी कि भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, यानी कि उनको संरक्षित करने में उसका यूज़ किया जाता है? अब ये साइट्रिक एसिड है या फिर ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम बेंजोएट है या फिर सोडियम क्लोराइड है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? सोडियम बेंजोएट। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो NaC7H5O2 ये इसका फॉर्मूला होता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है खाद्य परिरक्षण में, यानी कि उसको सेफ रखने में। और ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? अब ये वनस्पति तेल है, मोबिल तेल है या फिर आपका ये किरासन तेल है या फिर ये कटिंग तेल है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? वनस्पति तेल। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बात करी गई है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है या फिर करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या फिर लोहा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नाइट्रोजन। ठीक है।
इसका यूज़ किया जाता है गेहूं की फसल के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब इसकी ज़रूरत होती है गेहूं की फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए। और गेहूं की जो एक फसल है, ठीक है, सो हरितमा, उसके लिए, उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा ये एसेंशियल है। हरितमा आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं एक बार लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। हरितमा, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लें कि ये जो किस्म है ये किसकी है, तो आपको याद रखना है गेहूं की एक ये किस्म है। 2019 में जो ये पुरस्कार दिया गया रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, अब ये किस किस को दिया गया, इनके नाम आपको याद रखने और कंट्री याद रखनी है। सबसे पहले हैं आपके इमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है, ये कौन सी कंट्री के थे, ये थे आपके जर्मनी के। दूसरे अमेरिका के हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया था 2019 में, और इनका नाम क्या है, जेनिफर ए डूडना, ठीक है। सो ये दोनों आपको याद रखने, एक इमैनुअल चारपेंटियर, ये जर्मनी के थे, 2019 में इनको दिया गया था, और सेम ईयर में अमेरिका के जो जेनिफर ए डूडना है, इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। आपको ये क्विज़ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अगर आप पसंद करा है आपने तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी राय हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, सो दैट इज़ ओपन, आप वहाँ पर बताएं। और अगर आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको 2 नंबर है 9027281376 और दूसरा नंबर है आपका 6395649901। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड क्विज में हमारे आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टेंशन फ्री होकर एक ही पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन अपकमिंग आरओ एग्जाम, बीईओ और पीसीएस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।